हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एनबीएस क्रिएटिव वर्ल्ड में। आज हम आप लोगों को बताएंगे अमेरिका के एक ऐसे सातिर और रहस्यमय मुजरिम के बारे में जिसने एक कॉमर्शियल प्लेन को हाईजैक किया था और प्लेन से पैराशूट लेके कूद गया था, जिसके बारे में आज तक कभी पता नहीं चला कि आखिर वो गया कहाँ। उस दिन के बाद वो कभी किसी को नहीं दिखा, ना जिंदा ना मुर्दा। तो चलिए दोस्तों, बिना और देरी किए आपको दिखाते हैं इस सातिर हाईजैक के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए और बगल की घंटी को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। 1971 थैंक्सगिविंग के ईव पर डैन डीवी कूपर नाम के एक लेजेंड थीप का नाम लोगों की नज़र में आया। मिड फ्लाइट से कूपर के कूदने के बाद आज तक वो कभी नहीं मिला, ना जिंदा ना मुर्दा। 24 नवंबर 4 बजे के करीब डैन कूपर नाम के एक व्यक्ति पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में घुसा था और उसने सेटल टकोमा एयरपोर्ट तक का वन वे टिकट लिया $20 में। उसको 4:35 वाली फ्लाइट में 18C सीट दिया गया था। उस दिन प्लेन में 36 पैसेंजर्स थे। उसके अलावा भी फ्लाइट में पायलट कैप्टन विलियम स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर बॉब रटागैज, फ्लाइट इंजीनियर H.E. एंडरसन और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स टीना मकलो और फ्लोरेंस कैफनर भी मौजूद थे। कूपर ने एक डार्क सूट और टाई पहना था, जिसके कारण वो लोगों की अटेंशन तो ले रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद कूपर ने स्कैफनर को एक नोट दिया। उस टाइम पर जो लोग अकेले ट्रैवल करते थे वो फ्लाइट अटेंडेंट्स को होटल का नाम नंबर देते थे, तो वैसे ही सोचकर फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अपनी पॉकेट में डाल दिया और उस नोट को इग्नोर कर दिया। अगली बार जब अटेंडेंट्स कूपर के पास से गुजर रही थी, कूपर ने उसको इशारा किया अपने पास आने के लिए। जब वो पास आई, कूपर ने उसको बोला कि यही अच्छा होगा कि वो एक बार नोट पढ़ के देख ले, और उसने ये भी बताया कि उसके पास बॉम्ब भी है, और उसने अपना सूटकेस खोलकर दिखाया कि उस सूटकेस में एक बॉम्ब है। उसके बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट्स डर गई और वो नोट लेके दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट्स को दिखाया और वो दोनों कॉकपिट में जाके पायलट को ये नोट दिखाया। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सेटल पुलिस को कांटेक्ट किया। उन्होंने FBI को कांटेक्ट किया। FBI ने अर्जेंट कॉल सेट किया एयरलाइंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के साथ। उनका ये कहना था कि फ्लाइट में मौजूद सभी लोगों के सेफ्टी के लिए हम लोग कूपर के सभी डिमांड्स मान लेंगे। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट्स को वो नोट वापस देने का इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि वो कुछ सबूत ही नहीं छोड़ना चाहता था। इसी की वजह से उस नोट की एक्चुअल वर्डिंग क्या था वो मालूम नहीं चल पाया। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने याद करके बताया उस नोट में लिखा था उसकी डिमांड थी $2 लाख कैश और पैराशूट। कूपर को ये 2 चीज़ सेटल टकोमा एयरपोर्ट में चाहिए था और लिखे थे अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो प्लेन को ब्लास्ट से उड़ा देगा। कूपर की डिमांड में ये साफ मेंशन था कि उसको $2 लाख $20 नोट में चाहिए था। FBI ने उसके डिमांड के मुताबिक अमाउंट दिया और वो भी डिफरेंट सीरियल नंबर से, लेकिन सभी नोटों की कोड लेटर की स्टार्टिंग L से था। टकोमास मैककॉर्ड एयरफोर्स ने पैराशूट दे रही थी, लेकिन कूपर ने मना कर दिया और उन्होंने बोला उसको सिर्फ सिविलियन पैराशूट चाहिए, कोई भी मिलिट्री इशूड पैराशूट नहीं। कूपर ने 2 पैराशूट डिमांड किया था, तो ये अनुमान लगाया गया कि कूपर के साथ कोई क्रू मेंबर या तो पैसेंजर में से कोई एक मिला हुआ था। शाम के 5:24 पर कैश और पैराशूट्स जब तैयार था तब प्लेन को लैंड करवाने के लिए कूपर ने ऑर्डर दिया। उसके साथ प्लेन के सभी लाइट को डिम कर दिया और बोला कि कोई भी व्हीकल प्लेन के करीब ना आए। सिर्फ एक ही पर्सन कैश और पैराशूट लेके आने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया। कूपर ने टीना मकलाओ को ऑर्डर दिया प्लेन के स्टेयर्स में जाके कैश और पैराशूट कलेक्ट करने के लिए। कूपर को जब अपने डिमांड की दोनों चीज़ मिल गई, उसने 36 पैसेंजर्स को छोड़ दिया। सबसे हैरानी की बात थी, कूपर को बोइंग 727-100 के बारे में बहुत सारी जानकारी थी और उसने ही पायलट को इंस्ट्रक्शन दिया प्लेन को ऑल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट एयर स्पीड बिलो 150 नॉट्स में रखने के लिए। कूपर ने पायलट को बोला वो मैक्सिको सिटी जाना चाहता है। रात के 10:15 पर रेनो नेवाडा में लैंड किया, लेकिन
सभी पैसों के साथ कूपर गायब था। वो प्लेन में नहीं था। उसके बाद से ही आज तक कूपर कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। हाईजैकिंग के टाइम पर पुलिस ने ट्राई किया था हाईजैक प्लेन को चेस करने के लिए F-106 फाइटर जेट्स का यूज कर रहे थे। पुलिस ने कोऑप्टेड द एयर नेशनल गार्ड लॉकहेड T-33 से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उनको कूपर को कहीं नहीं मिला। फरवरी 10, 1980 में एक 8 साल के बच्चे को $20 बिल्स का नोट मिला, जिसका सीरियल नंबर उसी से मैच हो रहा था, जो कि कूपर को दिया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि कूपर सरवाइव नहीं कर पाए जंप करने के बाद। FBI ने बहुत ट्राई किया साइलेंटली इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने के लिए, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। सो फाइनली 2016 जुलाई में FBI ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि वो लोग डीवी कूपर की केस को क्लोज कर रहे हैं और इसके ऊपर फर्दर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो क्या लगता है दोस्तों, कूपर ने सरवाइव कर लिया था और कहीं अंडरग्राउंड हो गया था, या फिर वो सरवाइव ही नहीं कर पाए? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे।